हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कही हूँ कि प्रॉपरली कर्ल कैसे करने होते हैं और उसके लिए सेक्शन कैसे बनाने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कर्ल करते हैं तो हमें ईयर टू ईयर का एक सेक्शन लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ से सेंटर से ये वाला सेक्शन, और इसको अपने सेक्शन क्लिप की हेल्प से आपको इसे होल्ड कर। तो आपने क्या किया, ईयर टू ईयर का सेक्शन लिया, ये वाला फर्स्ट सेक्शन लिया और इसको यहाँ से होल्ड कर दिया। सेम इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी एक और सेक्शन लेना है और उसको भी इसी तरह से सेपरेट कर देना है, ये वाला सेक्शन। इससे क्या होगा, आपको कर्ल करने में आसानी होगी क्योंकि आपके पास 4 सेक्शंस होने चाहिए और आपको वन यानी कि जब आप कर्ल्स करोगे तो आप एक के बाद एक सेक्शन ओपन कर। हमारे पास आपको क्या करना है, अब सेंटर से यहाँ से बैक का एक स्ट्रेट सेक्शन लेना है और इसको भी इसी तरह से एक सेक्शन ये वाला है ना, जो इसको भी अपने सेक्शन क्लिप की हेल्प से सेपरेट कर देना है। अब आपके पास 3, ये आपका 4th सेक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, 4th सेक्शन। तो आप एक टाइम में एक सेक्शन के साथ काम करोगे। इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने इस सेक्शन के साथ काम करना है, ये वाला सेक्शन। तो इस सेक्शन में मैं बैक से इस तरह से हेयर लूंगी, एक छोटे से सेक्शन के हेयर लूंगी, ये वाला हेयर लूंगी, जितना कि आपके कर्लर में आ जाएगा और जितना आप होल्ड कर सकोगे सिर्फ उतना ही सेक्शन लेना है। ध्यान रखें, आप इसमें किसी स्प्रे का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई ओसिस प्लस के स्प्रे का यूज कर सकते हैं या फिर हेयर मूज का यूज कर सकते हैं कर्ल करने से पहले, ठीक है। मूज फॉर्म टाइप में होता है, उसे जब फॉर्म निकलती है उसे छोटे छोटे सेक्शन लेके अप्लाई कर देते हैं। आप मूज का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज हमने एक छोटा सेक्शन लिया है और इसको बाकी हेयर्स को हमने इसको इस तरह से रोल करके इसको फ्रंट वाले डायरेक्शन में दूसरे सेक्शन के साथ या किसी भी चीज के साथ अटैच कर दो। हमने इसे अटैच कर दिया, या बैक पे अपवर्ड डायरेक्शन में अटैच कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला सेक्शन बना है, यानी कि एक सेक्शन में से हमने ये वाला पार्ट निकाला है, दिस वन, और इसको हमने इसे यूज कैसे करना है। आपने जैसे कि आपने अपना कर्लर लिया, अपनी क्लैंप को ओपन करना है। क्लैंप को ओपन करने के बाद इस तरह से इसे डालना है। क्या क्या है, क्लैंप को ओपन किया और इस तरह से इसे डाला। अब ये जो हेयर है ना, इसको अंदर वाले डायरेक्शन में मूव किया। ये कलर ज्यादा गर्म नहीं है, मेरे जो वायर है वो कंप्लीटली नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने प्रॉपरली ज्यादा गर्म नहीं किया है। अभी नॉर्मल सा ही है। नॉर्मल सी बात करूं तो यहाँ पे अब इसे इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद आपको फिर से एक बैंड लेना है। क्लिप को ओपन करें, क्लिप को धीरे धीरे से ओपन करें, बैक में जाएं, फिर से कर्ल करें, फिर से हेयर को बेंड करें और इसी तरह से आपको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। ओपन करते हुए अपना सेक्शन क्लिप इसको अंदर लेके जाना है, फिर से इसको टर्न करना है, इसको खींच के रखना है, धीरे धीरे फिर से नीचे लेके आना है, इसको फिर से टर्न करना है, इसको फिर से बेंड करना है, इसको खोलना है, धीरे धीरे नीचे लेके आना है और इसको फिर से बेंड करना है। तो इस तरह से ये तब तक बेंड करना है जब तक कि आपके पूरे के पूरे हेयर आपके कर्लर में ना आ जाए। ये तब तक बेंड करना होता है। अब आपको इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है। कुछ टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करते, थोड़े से टाइम के लिए ही होल्ड करते हैं। और आपको क्या करना है, आपको जब आप इसको होल्ड करोगे तो आपको इससे, जैसे कि हेयर को टच करके देख लेंगे अभी ओवरहीट तो नहीं हो रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम। वैसे तो ये होगी नहीं, लेकिन 1-2 मिनट के लिए, थोड़ी सी टाइम के लिए, 1-2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, थोड़े से टाइम के लिए होल्ड करना है और फिर आपको इसको क्लैंप को निकालना है और इसको इस तरह से धीरे धीरे निकालना है और इसको रिलीज कर देना है। तो आपको एक प्रॉपर ब्यूटीफुल सी कर्ल आ जाएगा। अब सपोज करें कि आपने मुझे कहा था कि मैंने कर्ल कर लिया है और मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने हेयर को फिर से कर्ल की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कैसे करूं। तो अगर आपको फिर से कर्ल की प्रैक्टिस करनी है, या तो आप इसको डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं, तब आपके हेयर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और तब भी आप अपनी कर्ल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वॉश नहीं करना, अगर आपने किसी स्प्रे या जेल का यूज नहीं किया, तो आप स्ट्रेटनर की हेल्प से इन्हें स्ट्रेट भी कर सकते हो। और एक और चीज थी कि अगर मैं ऐसे ना करूं,
अगर मैं कोई दूसरा मेथड यूज करूँ कर्ल्स का तो मैं कर सकती हूँ। दूसरा मेथड उन्होंने बोला था कि अगर मैं नीचे से ऐसे करूँ, जैसे कि मैंने फोल्ड किया और मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रेटनर डाला और इसको मैं इस तरह से कर्ल कर लूँ, बस नीचे से डायरेक्टली ऐसे कर लूँ, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? देखिए ऐसे कर सकते हो, ऐसे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता है क्या होता है कि जो हमारे छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, वो फ्रीज होते हैं। जब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब आपने अपने सेक्शन को नीट एंड क्लीन किया, इसको इस तरह से बिल्कुल प्रॉपरली नीट एंड क्लीन किया, और आप इसको सोच रहे हो कि नीचे से करोगे, अगर आप नीचे से करोगे तो ये जो आपके जितने भी छोटे छोटे हेयर है ना, वो प्रॉपरली कर्लर में नहीं आएंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाएगी और हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो उससे तो अच्छा है कि आप या तो मेरे वाला मेथड यूज़ करो। अगर आपको मेरे वाला मेथड में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आपने क्या करना है, आपने हेयर को लेना है, उसमें क्लैंप डालनी है जहाँ से आपको कर्ल करना है, और सीधा और स्ट्रेट हेयर इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट, मोड़ना नहीं, ऐसे 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 राउंड नहीं करना। इससे क्या होता है कि बेंड आ जाता है, बेंड आ जाता है तो कर्ल प्रॉपर नहीं आ पाता। आपको इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए इसको मूव करें, और इस तरह से भी आपका कर्ल जो है वो बैठ सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, जो मेरे वाला मेथड है, वो भी बहुत इजी मेथड है, आप वो वाला यूज करें। कि एक बार उसको ध्यान से देखिए, आपने कर्लर इस तरह से डालना है, क्या किया है मैंने, कर्लर इस तरह से डालना है, इसको टर्न किया, इसको बाहर की साइड लेके आई, क्लैंप को ओपन किया, ओपन करते हुए बाहर की साइड लेके आई, फिर इसको अंदर की साइड रोल किया और एक और टर्न करा, ठीक है, फिर इससे बाहर की साइड लेके आई, क्लैंप को ओपन करते हुए, क्लैंप इसीलिए ही होता है, फिर से इसे टर्न किया और फिर से इसे एक और बेंड दे दिया, ठीक है। और अगेन आपने फिर से इसे क्लैंप को ऊपर करते हुए बाहर की साइड लेके आए, फिर से इसे टर्न किया, फिर से इसे एक और राउंड दे दिया, फिर से क्लैंप को ओपन करते हुए लेके आए और फिर से इसे टर्न किया, फिर से एक और राउंड दे दिया, फिर से लेके आए, फिर से टर्न किया, यानी फिर से राउंड दे दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके जितने भी हेयर है ना, पूरे के पूरे हेयर कर्लर में आ जाएंगे और बहुत इजीली हो जाएगा। और फिर आप इसको इस तरह से करके निकाल लेना, आपको इजीली आसानी से आपको प्रॉपरली अपनी कर्ल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कर्ल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।